हैं जहानाबाद विधानसभा में और हमारे साथ अभी चंचल जी उपस्थित हैं और युवा न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए, आप जो चुनाव में प्रथम बार आ रहे हैं, क्या समस्या देखे इस विधानसभा में कि आप चुनाव में आपको जनता उतारा है? आज मैं आपको पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूं कि आज़ादी के 78 साल हो जाने के बाद भी आज हमारे प्रजापति समाज, अति पिछड़ा समाज इतना अपेक्षित है कि आपको कह नहीं सकते हैं। आज़ादी का 78 साल हो जाने के बाद भी मेरा प्रजापति समाज का न एक एमपी है, न एक विधायक है, न एक एमएलसी है। जहाँ तक कि माटी कला बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। प्रजापति समाज जो अति पिछड़ा समाज है और सबसे निचला पौदान पे है, आज तक अति पिछड़ा समाज को कोई देखने वाला नहीं है। मेरे दिल में ये बात बहुत दिनों से गुनाह कर रहा था कि साला अति पिछड़ा समाज में कोई भी तो ऐसा हो जो कि एक बार विधायक का चुनाव लड़े। आज तक अपेक्षित है 78 वर्षों से। 78 वर्ष में एक भी आज तक विधायक नहीं बने? एक भी विधायक नहीं बना आज तक। एक भी अगर गिना दीजिए, आपने कभी दिखा दीजिए। मैंने मुख्यमंत्री के पास गया था, हाथ जोड़ा, उनके पास 2 बार डॉक्यूमेंट्स दिया। बोलते कि आपका क्या है, कि आपका अभ्यर्थी है, जनगणना क्या है। अरे आप तो जनगणना कराए, आप जनगणना कराए हैं, उसमें मेरी आबादी जो है 1.4% है। अगर मेरी आबादी 1.4% है तो मेरी 4 सीट बनती है। अगर आप 4 सीट ही दे दीजिए, लेकिन आज तक आपने एक भी सीट नहीं दिया है। आप किसी पार्टी के पास नहीं पहुंचे थे? जी मैं गया था, नीतीश कुमार के पास गया था। अच्छा, तो हमारे पार्टी जो भागीदारी पार्टी पी है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ अलायंस है, उनकी पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। उनको भी अंधेरा में रखा गया कि आपसे गठबंधन करूंगा, आपसे गठबंधन करूंगा और आपसे 2 ही 4 सीट दूंगा, लेकिन आपको दूंगा। लेकिन उनको भी अपेक्षा किया गया। तो मैं भागीदारी पार्टी पी से इस बार चुनाव मैदान में हूं और खेला होगा, जहानाबाद में इस बार खेला होगा। अच्छा, इस बार जो आप अगर जो चुनाव जीत जाते हैं तो किसान के बहुत सारा जो खेती जो होता है, किसान का जो कृषि विभाग में जो बार बार जैसे कि हमेशा जो खाद की कमियां होता है, क्या इस पे मैं पूरा करने का काम करूंगा। किसान मजदूर, मैं भी एक मजदूर हूं, एक राजमिस्त्री का काम करने वाला बेटा हूं, अति पिछड़ा का बेटा हूं, मजदूर से निकलने वाला बेटा हूं। आज तक हमारे कुम्हार समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जो कि आज बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। मैं पहला बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, कुम्हार का बेटा, मजदूरी करने वाला बेटा इस बार चुनाव मैदान में है। और हमारे साथ सारे मजदूर पीछे देख रहे हैं, मजदूर एक है, अति पिछड़ा समाज हमारे साथ एक है। क्या होने वाला है सर विधानसभा टिकारी में? टिकारी में तो जो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, प्रत्याशी पर भी हमला हो रहा है। तो हमला तो हमेशा देखने को मिल रहा है। बिहार में अराजकता बढ़ गया है। अब प्रशासन में कोई चीज़ नहीं रह गया। बिहार की स्थिति इतना खराब होते जा रहा है, दिन दिन बहुत अधिक स्थिति खराब होते जा रहा है। प्रत्याशी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी क्या सुरक्षित हो रहा है। यहाँ नीतीश कुमार बोलते हैं कानून का राज है, तो कानून का राज कहाँ है? किसी के दरवाजे पर जाए तो प्रत्याशी का सुरक्षित नहीं है। बिहार अभी सुरक्षित नहीं है। आप बगल में देख लीजिए, यहाँ मोकामा में क्या हुआ। तो वहाँ पर प्रत्याशी के साथ गए, वहाँ भी गुलाब चंद यादव को हमला करके मार दिया गया। दुलारचंद यादव, हाँ, दुलारचंद यादव को मार दिया गया। तो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत स्थिति खराब है। कोई सुरक्षित बिहार में भी नहीं है। इसलिए यहाँ का लोग बदलाव चाहता है कि किसी तरह से बदलाव हो। 20 साल से नीतीश कुमार के शासन में देश लोग हैं, इस चलते बहुत सारे पार्टी अलग अलग, जिससे भागीदारी पार्टी पी, हम लोग 12 जमात से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अगर तो जो बोल रहे हैं हमारे ये प्रत्याशी कि अगर बिहार में खेला होगा, और देख ले, हम लोग बेलहर से जन स्वराज पार्टी से एक सीट से लड़ रहे हैं सिर्फ, वो भी एक पार्टी नहीं दिया है। और कोई चाहे जदयू हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, प्रजापति समाज का पूरा अपेक्षा किया गया है। इसलिए हम लोग अगले बार में 2030 के विधानसभा चुनाव में 243 सीट से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी तो खेला होने वाला है, आगे देखिए क्या होता है 14 तारीख को। क्या होने वाला है सर विधानसभा टिकारी में? टिकारी में तो जो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, प्रत्याशी पर भी हमला हो रहा है। तो हमला तो हमेशा देखने को मिल रहा है। बिहार में अराजकता बढ़ गया है। अब प्रशासन में कोई चीज़ नहीं रह गया। बिहार की स्थिति इतना खराब होते जा रहा है, दिन दिन बहुत अधिक स्थिति खराब होते जा रहा है। प्रत्याशी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी क्या सुरक्षित हो रहा है। यहाँ नीतीश कुमार बोलते हैं कानून का राज है, तो कानून का राज कहाँ है? किसी के दरवाजे पर जाए तो प्रत्याशी का सुरक्षित नहीं है। बिहार अभी सुरक्षित नहीं है। आप बगल में देख लीजिए, यहाँ मोकामा में क्या हुआ। तो वहाँ पर प्रत्याशी के साथ गए, वहाँ भी गुलाब चंद यादव को हमला करके मार दिया गया। दुलारचंद यादव,
हाँ, दुलाचंद यादव को मार दिया गया। तो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत स्थिति खराब है, कोई सुरक्षित बिहार में भी नहीं है। इसलिए यहाँ का लोग बदलाव चाहता है कि किसी तरह से बदलाव हो। 20 साल से नीतीश कुमार के शासन में ग्रस्त लोग हैं, इस चलते बहुत सारे पार्टी अलग अलग, जैसे भगदारी पार्टी पी, हम लोग 12 जमात से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अगर तो जो बोल रहे हैं हमारे ये प्रत्याशी कि अगर बिहार में खेला होगा, और देख ले हम लोग बेलहर से जन स्वराज पार्टी से एक सीट से लड़ रहे हैं, सिर्फ वो भी एक पार्टी नहीं दिया है। और कोई चाहे जदयू हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, प्रजापति समाज का पूरा अपेक्षा किया गया है। इसलिए हम लोग अगले बार में 2030 के विधानसभा चुनाव में 243 सीट से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी तो खेला होने वाला है, आगे देखिए क्या होता है 14 तारीख को।